नवाज शरीफ को आईना दिखाने न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाक को देंगी करारा जवाब। आज यूएन में नवाज शरीफ के हर झूठ का होगा पर्दाफाश, आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा, हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। उसका कोई कायम रखेंगे, उनको जहाँ पे जमीन पे अगर गोली चल रही है तो उसका जवाब देंगे, लेकिन दुनिया भर में हम अपनी आवाज भी उठाएंगे और वो हम कर रहे हैं। उसके एमजे अकबर के मुताबिक पाकिस्तान का किसी ने समर्थन नहीं किया, लेकिन जब हमने आतंकवाद पर बात की तो सभी का साथ मिला। पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस का पीएम पर हमला, मनीष तिवारी ने कहा, अब तक की सबसे कमजोर सरकार है मोदी सरकार। मनीष तिवारी ने कहा, पाक को मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय पीएम पाकिस्तानी जनता को दे रहे हैं सीख, लगता है वो पाक में अगले चुनाव में खड़े होना चाहते हैं। उरी हमले के बाद पाक को सबक सिखाने की तैयारी, पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौते पर आज पीएम ने बुलाई बैठक। बैठक में जल संसाधन और विदेश मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक सिंधु नदी समझौते को रद्द कर सकता है भारत। 1960 में दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल को लेकर हुआ था समझौता, पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तानी कलाकारों के बचाव में उतरे करण जौहर के खिलाफ एमएनएस ने खोला मोर्चा, अपने स्टाइल में जवाब देने की कही बात। एमएनएस ने कहा, अगर करण जौहर की फिल्म में कोई पाकिस्तानी कलाकार दिखा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। एमएनएस ने पाक कलाकारों को रविवार दोपहर तक मुंबई छोड़ने का दिया था अल्टीमेटम। पार्टी का दावा, मुंबई में अभी कोई पाकिस्तानी कलाकार नहीं। शिवसेना ने भी बुलंद की आवाज, कहा, सरकार उन सभी फिल्मकारों का नाम बताए जिन्होंने पाक कलाकारों को हायर किया। करण जौहर ने पाक कलाकारों का किया था समर्थन, अपने बयान में कहा था, पाक कलाकारों को बैन करना आतंकवाद का हल नहीं। उरी में सेना और बीएसएफ ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 युवकों को पकड़ा, पीओके के रहने वाले हैं दोनों शख्स। गाइड बनकर नाबालिगों ने करवाई करीब 18 आतंकियों की घुसपैठ, 2 साल पहले जैश में हुए थे शामिल। आतंकी हाफिज सईद ने फिर उगला जहर, बोला, हम कश्मीर की आजादी बेहद करीब है। यूएन में नवाज के बयान को भी सराहा। सामने आया आतंकी हाफिज का मुगालता, बोला, भारत के आर्मी चीफ पाकिस्तान पर हमले से हिचक रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी पर नहीं है भरोसा। पाकिस्तान इंटरपोल से करेगा बलूच नेता ब्रह्मदाग बुगटी के प्रत्यर्पण की मांग, बुगटी ने भारत में मांगी है शरण। कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोले मोदी, मुसलमानों को वोट बैंक की मंडी नहीं, उन्हें अपना समझे। मोदी ने कहा, मुसलमान घृणा के पात्र नहीं, हमें उनके साथ अपनों की तरह व्यवहार करना चाहिए। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे। पीएम ने अपने भाषण में कहा, सबका साथ सबका विकास कोई राजनीतिक नारा नहीं है, हमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में भी सोचना है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चुनाव सुधारों पर चर्चा की कई बात, बोले, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए हमें कई नई चीजें जोड़नी होंगी। पंजाब चुनाव से पहले कारोबारियों को लुभाने में जुटे केजरीवाल, जालंधर में बुलाए अग्रवाल समाज की रैली। जालंधर में केजरीवाल के दौरे के दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें दिखाए काले झंडे, जमकर की नारेबाजी। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती मुख्यमंत्री जयललिता की हालत में सुधार, डॉक्टरों ने कहा, इलाज के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमरोहा में रैली के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, मन छोड़कर जाना पड़ा। लोनावाला स्टेशन पर चलती ट्रेन के नीचे जाते बाल बाल बची लड़की, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 2 मिनट रुकने के बाद मुंबई के लिए निकली ट्रेन से युवती ने की थी उतरने की कोशिश, एक युवक भी उसके साथ प्लेटफॉर्म पर गिरा। दिल्ली के यमुना खादर में पानी के अंदर एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा से अगवा एनआईटी के छात्र को पुलिस ने कराया रिहा, 2 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में शराब के ठेके का विरोध, स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश के गुना में तालाब में नहाने गए 7 बच्चों की डूबकर मौत, हादसे के बाद घरों में पसरा मातम।
जम्मू में इंटरनेट के जरिए चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 20 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के गोंडा में साइकिल चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई, बाद में थाने ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हीरे के अवैध खनन का धंधा जारी, 32 नग हीरे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जोधपुर में बाल सुधार गृह से फरार हुए 5 बाल कैदी पकड़े गए, 2 की तलाश अब भी जारी, गार्ड को बंधक बनाकर भागे थे। जालंधर में साहूकार से तंग आकर एक परिवार ने 5 लोगों ने खुदकुशी की, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अमृतसर में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। सुपौल में कोसी नदी के कटाव से बचने के लिए हो रहे काम को लेकर मजदूरों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, उफंती धारा में गिरने से बाल बाल बचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवती को छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, पंचायत के सामने मां बेटी की हुई पिटाई। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी, राजगीर में एक घर में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर मजाक, तांत्रिक ने गर्भवती महिला के साथ की मारपीट। अस्पताल के कर्मचारी बने रहे तमाशबीन, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। धौलपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 2 लोग भी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में अस्पताल के बाहर युवक पर फायरिंग, पुलिस का सीमा विवाद का हवाला देकर केस दर्ज करने से इनकार। महोबा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला शख्स की लोगों ने की पिटाई, 3 दिन से लड़की को कर रहा था परेशान। हरियाणा के झज्जर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की खुदकुशी, शनिवार शाम से थे लापता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सरकारी दावों की खुली पोल, गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है सड़ा खाना। कोयंबटूर में आरएसएस कार्यकर्ता की दुकान पर हमला, हमलावरों ने पेट्रोल बम का किया इस्तेमाल। झारखंड के खूंटी में पीतांबर साहू हत्याकांड के आरोपी नक्सली नेता गिरफ्तार, 7 से ज्यादा मामलों में थी पुलिस को तलाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 17 मजदूर घायल। महाराष्ट्र के लातूर में बाढ़ में बहा पुल का हिस्सा, बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा था दबाव। कर्नाटक के गुलबर्गा में बाढ़ में फंसे 27 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। गुंटूर में तेज बहाव में फंसी यात्रियों से भरी बस, बाद में ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बाहर। गुंटूर जिले में बाढ़ से किसान बेहाल, बर्बाद हुई 41,000 हेक्टेयर फसल। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया हवाई सर्वेक्षण, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर, कुल 17 लोगों की हुई मौत। मेडक में सैलाब के बीच पुल पार करते वक्त हुआ हादसा, राह भटककर पुल की रेलिंग पर लटक गया ट्रक। मेडक में सड़क पर तेज बहाव पार करते वक्त सैलाब में बह गई एसयूवी, ड्राइवर ने जैसे तैसे बचाई जान। मेडक के एदुपयाला मंदिर इलाके में सड़क पर समंदर जैसा दिखा मंजर, हैरान करने वाला दिखा सैलाब का बहाव। मेडक में काम पर निकले 23 मजदूर अचानक आए सैलाब में फंसे, बाद में एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया के सर्वे में को-एड एजुकेशन में वसंत वैली स्कूल का दूसरा स्थान, वसंत वैली टीम को दिया गया अवार्ड। राजौरी में मल्टी स्टोरी सरकारी गर्ल्स स्कूल और सड़क निर्माण से लोगों में खुशी, पहले खुले में चलाया जाता था स्कूल। बोधगया में उरी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, किया गया पिंडदान। नालंदा में एएसआई राम चौधरी को दी गई अंतिम विदाई, दिन दहाड़े बदमाशों ने की थी राम चौधरी की हत्या। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई राम चौधरी को विदाई, हत्या पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय मारे गए लोगों के पितरों का पिंडदान किया गया, पहुंचे 1500 लोग। नर्मदा में गांव वालों ने सेल्फी विद टॉयलेट की चलाई मुहिम, शौचालयों के साथ ली सेल्फी। अमृतसर में बेटी बचाओ को लेकर डांस का आयोजन, डांस में करीब 650 लड़कियों ने लिया हिस्सा। कानपुर टेस्ट में जीत की दहलीज पर टीम इंडिया, 434 के पहाड़ से लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 93 रन पर खोए 4 विकेट।
दूसरी पारी में भी अश्विन की फिरकी का चला जादू, 68 रन देकर 3 कीवी बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। भारत ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 377 रन बनाकर घोषित की। रोहित शर्मा 68 और जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद रहे। मुरली विजय और पुजारा ने दूसरी पारी में भी बल्ले से दिखाया दम। मुरली ने 76 और पुजारा ने 78 रनों की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने खेली 38 रनों की पारी। अजिंक्य रहाणे 40 और कप्तान कोहली ने 18 रन बनाए। पहली पारी में 262 पर सिमट गई थी न्यूजीलैंड की टीम। कप्तान विलियमसन ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। पहली पारी में रविंद्र जडेजा और अश्विन की घातक गेंदबाजी। जडेजा ने 5, अश्विन ने 4 विकेट चटकाए। अश्विन ने अपने नाम दर्ज कराया एक और रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। अश्विन ने 37वें टेस्ट में हासिल की कामयाबी। 36 टेस्ट में 200 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के क्लेरी ग्रिमिट पहले नंबर पर। दुबई में दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान के हाथों वेस्टइंडीज को मिली हार। 3 मैचों की सीरीज में पाक 2-0 से आगे। फिल्म MS धोनी का हैदराबाद में ऑडियो लॉन्च। धोनी ने लॉन्च किया ऑडियो। फिल्म प्रमोशन के लिए रांची पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। सुशांत सिंह भी मौजूद। सीजन में नहीं लिए जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुई ग्रेट इंडियन फुटबॉल एक्शन की सीजन 3 ओपनिंग सेरेमनी। अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे। गुवाहाटी में 2016 के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की जर्सी और किट लॉन्च। टीम के मालिक जॉन इब्राहिम भी पहुंचे। सीरियाई सेना ने अलेप्पो के पास विद्रोहियों के शिविर पर किया कब्जा। जारी किया वीडियो। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना पुलिस फायरिंग में युवक की मौत के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। चीन जल्द बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। 500 मीटर व्यास वाले टेलीस्कोप को आखिरी टच देने में जुटे वैज्ञानिक। चीन में तरबूजों पर नक्काशी की अनोखी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 1000 युवक युवतियों ने अपनी कला का किया प्रदर्शन। युगांडा में पुलिस ने गे राइट्स परेड को रोका। परेड की इजाजत नहीं दिए जाने से लोगों में नाराजगी।